नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार बुनो कहानी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 21 घमंडी का बाग लिया है। घमंडी का बाग पाठ में सर्वनाम, क्रिया, वाक्य निर्माण आदि के बारे में बतलाया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम कि किस प्रकार से इस नवाचार बुनो कहानी का उपयोग यह पाठ घमंडी का बाग समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार बुनो कहानी में विद्यार्थी अपने आसपास की चीजों को लिखते हुए कहानी बुनते हैं और उसी से पाठ के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य विशेषता या नवीनता कहलाती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, संप्रेषण कला, विनम्रता, धैर्य, गहन सोचने की शक्ति, संप्रेषण कला, ये सारे गुणों का विकास बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक को कुछ चित्रों की जरूरत पड़ती है, कुछ फ्लैश कार्ड की जरूरत पड़ती है, या बाहर की कुछ चीज़ों हो तो वहाँ से समझ सकते हैं। तो कुछ फ्लैश कार्ड ले लेते हैं। फ्लैश कार्ड में कुछ चित्र होते हैं, वो बच्चों को दिखलाया जाता है। उनसे बोला जाता है वो चित्र देख के एक पंक्ति लिखो। फिर एक पंक्ति के आधार पर पूरा एक कहानी लिखने को बोला जाता है। बच्चे कहानी लिखते हैं और उसके आधार पर जितने भी कठिन शब्द आए होते हैं उस कहानी में, वो सभी बच्चों से अपनी डायरी में नोट करने को बोला जाता है और उसका अर्थ खोजने के लिए बोला जाता है। इस प्रकार से बच्चों को शब्दार्थ भी बतला दिए जाते हैं। जैसे उनसे पूछा जाता है कि जब कहानी खत्म हो जाती है तब उनसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे झरोका का क्या अर्थ होता है। झरोका का अर्थ झांकना होता है। इसी प्रकार से इस तारतम्य शब्दावली सिखलाई जाती है। सर्वनाम सिखलाने के लिए बतलाए जाते हैं कि इस कहानी में किसी व्यक्ति, वस्तु और इमारतों के नाम के लिए जो शब्द आए, कौन कौन से शब्द आए। तो बच्चे बताते हैं कि उसने, वह, यह। तो ऐसे शब्दों को बताते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के लिए आते हैं, जैसे यह, वह, उसने, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ, सर्वनाम, क्रिया, वाक्य निर्माण इस बुनो कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखला दिए जाते हैं और इसे कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है। आपको ये नवाचार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि नवाचार आपको पसंद आया होगा और इसका क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में जरूर करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।